से आपको मुबारकबाद, क्योंकि आज काफ़ी लंबे अरसे के बाद आपको ग्राउंड पे पाया इस खुसूसन सरहदी इलाका डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में। आज की जो संगी बुनियाद यहाँ एक दरसगाह की आपने फिलहाल उसकी बुनियाद रखी, क्या कुछ कहना चाहोगे इस अहम प्रोग्राम के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मैंने अभी जो मुख्तसर यहाँ पे हमने गुफ्तगू की उसमें भी मैंने ये बात कही और मैं फिर दोहराना चाहूँगा। आज हम हंदवारा के त्रिश शाह मोहल्ला में हैं और यहाँ पे हमारे दो बुज़ुर्गों ने ज़मीन वक्फ़ की है, माल की ज़मीन, एक मदरसे के लिए। तो चूँकि दीनी तालीम और दरस व तदरीस का अमल जो रसूलुल्लाह के ज़माने से जारी व सारी है और यही वो काम है। अगर इल्म को हम आम करेंगे तो इल्म की रोशनी होती है। अंधेरे से जो गुमराही की अंधेरियाँ हैं और बेराह रवी की जो अंधेरियाँ है, मनशियात जो आम हो रही है, मनशियात की जो अंधेरिया और जो ज़ुल्मात है, उससे निकालना और उससे निकलने के लिए इल्म दीन और तालीम का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तालीम का मैं मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा दुनियावी तालीम पढ़ने वाले बहुत सारे लोग आज नशे के आदी हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह का फजल है, मेरा यकीन है जिसने भी दीनी तालीम पढ़ी है वो नशे के करीब भी नहीं जा सकता। ये मेरा दावा है, इंशाअल्लाह इस पर मेरा यकीन भी है। लिहाजा मेरी गुजारिश है जितना आप दीन और तालीम इस्लाम के ज़्यादा करीब रहेंगे और रसूलुल्लाह की जो तालीम और तरबियत है, इस्लाम की सारी तालीम अमन, मोहब्बत, पाकीज़गी की दावत देती है और इस्लाम की तालीम में इस चीज़ की गारंटी है कि जो इस्लाम की तालीमात को फॉलो करता है उसकी खुद की ज़िंदगी और अहल वयाल की ज़िंदगी, ख़ानदान की ज़िंदगी, मोहल्ले की ज़िंदगी, बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए वो शख्स अमन और सलामती का ज़रिया बनता है जो तालीम इस्लाम पर कारबंद रहता है। लिहाजा उसी तालीम को हम यहाँ पे आम करना चाहते हैं और समाज में जितनी भी बुराइयाँ, खासकर मौजूदा ज़माने में जो मनशियात के आदी हमारे नौजवान होते हैं, उनको हम दीन की तरफ बुलाते हैं और अच्छी तालीम और तरबियत की तरफ हमारी दावत रहती है, ताकि ये जो बुराइयाँ फैल रही है उससे लोगों को निजात मिलेगी और अच्छे से अच्छे इंसान समाज के लिए तैयार हो जाएंगे। कल की जो अहम बैठक मीरवाइज मौलवी फारूक के मंजिल पे जो मुनक़िद की गई, उस हवाले से काफ़ी सारे जो दरारें पैदा हो चुकी थी, एक ऐसा प्लेटफार्म तश्कील दिया गया, काफ़ी लम्हे के बाद उलमा एक ही प्लेटफार्म पर जमा हो गए और वाजिया पैगाम दिया पूरे कौम के लिए। उस वाजिया प्लेटफार्म के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ पैगाम है लोगों के खिलाफ? देखिए, साजिशी अनासर हर ज़माने में रहते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। साजिशी अनासर जो अमन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे उनके अपने मकासद होते हैं और सादा लव आवाम जो होती है वो बेचारे उस चीज़ से बेखबर होती है और उसके पीछे बहुत बड़े सरगना रहते हैं जो कुछ ऐसे काम करवाते हैं समाज में जिसकी वजह से किसी न किसी तरीके से अमन ख़राब हो, आपसी भाईचारा खात्मा हो। बहसत इंसान हम सब एक है, इसमें देख लेना चाहिए। बहसत इंसान हम सब औलाद आदम हैं, तो इंसानियत के नाते हमें कोई आपस में इख्तलाफ नहीं है। हर किसी को इस समाज में रहने का हक है, वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो या मुसलमानों में जितने मकादब फ़िक्र हैं, हर एक वैसे जो इंसान इस समाज में रहने का हकदार है और अमन, चाशनी, मोहब्बत के साथ हमें रहना चाहिए। बाकी नज़रियाती तौर पर आप देखेंगे इख्तलाफात मौजूद हैं और इख्तलाफात न कभी ख़त्म हुए हैं और न कभी हो भी सकते हैं, ये 1400 साल से चल रहे हैं। हाँ, अगर आप किसी के साथ इख्तलाफ रखते हैं, आप इख्तलाफ राय तो रख सकते हैं, लेकिन ऐसा माहौल गर्म करेंगे जिससे तनाज़ा हो, फितने हो, फसाद हो, वो अच्छी बात समाज के लिए नहीं है। बाकी कल की जो मीटिंग है मुझे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं, अलबत्ता वो पहले से उनका एक चल रहा है मजलिस, वो मुत्तहिदा मजलिस उलमा, वो कल नहीं बनी, वो पहले से उस पर काम कर रहे हैं। वो उनकी तरफ से भी हमेशा यही कोशिश रहती है इत्तेहाद इत्तेफाक भाईचारगी, और हमारी भी यही कोशिश रहती है। मकातिब फ़िक्र अलग है, नज़रियात आपके अलग हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जिसको आम तौर पर हम ये कहते हैं कि अपना भी मत छोड़ो, दूसरे को भी मत छेड़ो। अपना भी मत छोड़ो, दूसरे को भी मत छेड़ो। जब आप दूसरे को छेड़ देते हो तो फिर वापस रिएक्शन तो होना ही होना है। आप के अंदर जो नजरियात है अपनी जगह आप बयान कर सकते हैं, किसी की तनकीद नहीं कर पाएंगे, किसी को टारगेट उस तरीके से बनाएंगे कि उसके जज्बात मजरूह हो जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। हमारी भी गुजारिश है अमन सलामती, भाईचारगी, अमन रहे तो वो सबके लिए। शराब नोशी के हवाले से बात करें, एक लाहे अमल तरतीब दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। कल हमारे आगा रूहुल्लाह एक बिल सबमिट करने जा रहे थे पार्लियामेंट में, उस हवाले से लोगों में कुछ अच्छी ख्वाहिशें भी उभर कर आ रही हैं, कुछ कह रहे हैं कि इससे पहले भी होना चाहिए था। हम भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। इस्लाम ने सबसे पहले ही तमाम नशावर चीज़ों को मना पहले ही किया हुआ है, तो
اگر آپ ہندوستان میں بھی دیکھیں گے بہت ساری ریاستوں میں شراب بین ہے آلریڈی، تو بہار ہو یا شاید گجرات میں بھی ہے، شاید ہے، اور بھی کہیں جگہوں پر شراب بین ہے. تو لہٰذا شراب ایک اچھی چیز نہیں ہے. اس سے آمدنی تو آ سکتی ہے گورنمنٹ کو، لیکن اس کے جو بہت سارے نقصانات ہیں مجھے نہیں لگ رہا اتنی آمدنی آتی ہے اس سے. آپ دیکھیں گے جو شراب پی کے گاڑی چلاتا ہے، جان کا بھی خطرہ، مال کا بھی خطرہ. اگر اس کا آپ تخمینہ لگائیں گے تو جتنا شراب پی کر کے نقصان ہوتا ہے اتنا اس کی آمدنی نہیں ہے. جو ایک بہانہ گورنمنٹ بناتی ہے کہ اس کی آمدنی آ رہی ہے، تو اتنی آمدنی نہیں جتنا اس کا نقصان ہے. آپ تخمینہ لگائیے پورے ہندوستان میں دیکھیے شراب پی کے جو لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں، ایک تو گاڑیوں کا بھی نقصان اور ایک مال جان. پھر جو لوگ اسپتالوں میں جاتے ہیں، پھر جو کورٹوں میں جاتے ہیں، پھر جو تھانوں میں جاتے ہیں، پھر اس پر جتنا خرچہ آتا ہے صرف شراب کی وجہ سے، پھر دیکھیے وہ کتنا ہوتا ہے. کچھ لوگ مختلف لہٰذا میری بیماریوں کے گزارش ہے شراب کی آمدنی کم ہے، نقصان اس کا زیادہ ہے. جی لہٰذا ہم بھی چاہتے ہیں، اچھا انہوں نے جو بل آگے لیا، ہم بھی یہ چاہتے ہیں حکومت وقت یا مرکز اس کو دیکھ کر اس پر پوری طریقے سے انشاءاللہ حمایت ہونی چاہیے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ شراب یا نشہ جو بھی ہو یہ سوسائٹی کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. من حیث القوم کیا میسیج رہے گی امت مسلمہ سے اس درسگاہ کے حوالے سے، کیونکہ ایک منشور لاہ عمل دیا گیا ہے کہ ایک فنڈنگ گراس فنڈنگ ہونی چاہیے تب جا کے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا. وہ نبی پاک کی ایک حدیث مبارکہ کہ ایک زمانہ آئے گا دیار و درہم کے بغیر دین کا کام نہیں ہو پائے گا، اور وہ آج ہے. آج وہی زمانہ چل رہا ہے. دیار و درہم، پیسوں کے بغیر فائنانشل جب تک مضبوط آپ نہیں ہوگا تو آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو میری گزارش ہے کہ اس کو مضبوط بنانے کے لیے ہر ایک اپنا تعاون دے تاکہ یہاں پہ یہ علم کا چراغ روشن ہو کر کے اس کی روشنی گھر گھر پھیل جائے. انشاءاللہ اچھا ہوگا. شکریہ.